आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र और हालात और वाक़ात में मौसम जैसा हो, हालात जैसे हों, हमारी जिम्मेदारी होती है कि आपको बाखबर रखें। और इस बरसती बारिश में हम आपको बाखबर रखते हुए सबसे पहले सियासत की बात करेंगे। और सियासत में कश्मीर में सियासत का बुखार सर चढ़ के बोल रहा है। डीडीसी इंतखाबात के 4 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, 5वीं की तैयारी हो रही है और 5वीं की तैयारी के सिलसिले में इंतजामिया मुतहरिक है। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा जा रहा है और सिक्योरिटी के साथ साथ इंतजामी अमला या इंतखाबी अमला और इंतखाबी मटीरियल पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि कल नहीं तो परसों कुछ और जगहों पर भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन इन इंतखाबात के बीच में सियासतदान या सियासी पहलवान अपनी बोली बराबर बोलते जा रहे हैं। बीजेपी भी इल्ज़ाम लगा रही है, गुपकार अलायंस भी इल्ज़ाम लगा रहा है, अपनी पार्टी भी बात कर रही है और कांग्रेस की ने भी खामोशी तोड़ी हुई है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अब की बार बड़ी तादाद में आए और वो लोग भी किसी से कम दिखाई नहीं दे रहे। वो अलग बात है, कुछ जगहों पे इन आज़ाद उम्मीदवारों ने जुबान के साथ बेजुबानी के बड़े बड़े वाक़ात भी किए, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे इन इंडिपेंडेंट्स का बोलबाला भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले बात हम सियासत की करते हैं तो नज़र बीजेपी पड़ती है। वो बीजेपी जो कश्मीर में आपके इंतखाबात पर पूरी तरह से नज़र और ध्यान रखे हुए है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर कश्मीर वादी पहुंचे हुए हैं और कश्मीर में वोटान को लुभाने और सब्ज़ बाग कहें या नीले बाग सब कुछ दिखाने की कोशिश करें। और कश्मीर से निकल के खित्ते चिनाब तक पूरी नज़र रखते हुए बीजेपी के सभी लीडर पहुंचे हुए हैं। शाहनवाज हुसैन मरकजी सरकार में और बीजेपी में बड़ा नाम भी है और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से इन इंतखाबात के दौरान हर गली और नुक्कड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। डोडा के इलाकों में भी आज गए हुए थे और साफ जाहिर है डोडा के इलाकों में वो सियासत की जब बात करेंगे तो कहीं न कहीं निशाने पे गुपकार अलायंस और कांग्रेस ही होगा। और गुपकार अलायंस को जो नया नाम बीजेपी और दूसरे लोगों ने दिया है उस पर जहां कश्मीर में कुछ लोगों को आपत्ति या एतराज़ भी ज़रूर है, ताहम इस एतराज़ के बावजूद भी गुपकार अलायंस के नाम को लेकर आज भी शाहनवाज हुसैन सवालात के कटघरे में गुपकार अलायंस को खड़ा करते रहे। ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। मैं कश्मीर वैली में जमा हुआ हूं। इतनी वोटिंग हो रही है, सेपरेटिस्ट पर परेशान है, टेररिस्ट पर परेशान है। ये जो लोग इस चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं वो परेशान है। एक ही खुश है तो कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता। यहाँ पर डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, पूंछ, राजौरी, पूरा जम्मू रीजन, पूरा कश्मीर रीजन के लोग खुश हैं, वोट कर रहे हैं। डोडा के लोगों को कहते हैं कि कांग्रेस और गुपकार की जो नाव है उसमें छेद है, उसमें मत बैठिए, आइए बीजेपी और मोदी के नाव में बैठिए, सारी नैया पार हो जाएगी। सर, एक तरफ से गुपकार है और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ रही है। हाँ, वो डरे हुए ना, अकेले लड़ने की हिम्मत ही नहीं, पहले हार गए, पहले डर गए। वो डर के जो आंधी आती है, कभी देखिए आपने आंधी, कहते हैं ना इस तरह चली मोदी की आंधी, जो खोखले पेड़ थे वो आपस में लिपट गए। सर, 4G के हवाले से अभी भी मिलेगा, सबको मिलेगा। हिंदुस्तान में तो कांग्रेस ने बहुत देर से दिया, ये मोबाइल तो वाजपेयी जी लेके आए। सर, सारे 50,000 नौकरियों का दावा किया गया था। 50,000? जम्मू कश्मीर का एक नौजवान बेरोजगार नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का पूरा रीजन नौकरी देने वाला बनेगा। शाहनवाज हुसैन डोडा के इलाकों में गुपकार अलायंस पर इल्ज़ाम आयद कर रहे थे, लेकिन कश्मीर में गुपकार अलायंस के बड़ी रूह रवान महबूबा मुफ्ती आज एक बार फिर नज़रबंद रखी गई। पीडीपी हलकों से लेकर महबूबा मुफ्ती के ट्वीट में यह बताया गया कि वो बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले दिनों गुज्जर तबके के गए डोकों को जो गिराए जाने के वाक़ात पेश आए, उनके साथ वो यौम यकजहती जताने के लिए आज उनके इलाकों में जा रही थी। ताहम उसे इंतज़ामिया ने इसकी इजाज़त नहीं दी और उन्हें घर में आज नज़रबंद रखा। ये पीडीपी हलकों से लेकर पीडीपी ट्वीट्स में बताया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत का कुछ असर दिल्ली में भी देखने को मिला और दिल्ली में किसानों की तहरीक और किसानों के साथ यकजहती दिखाए जाने पर बताया जाता है कि केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें भी नज़रबंद रखा गया है। ये दिल्ली से लेकर कश्मीर, लेकिन दिल्ली में सवाल और बवाल बड़ा जो किसानों ने खड़ा कर रखा है। और दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त के दौरान
किसान सरकार के को नाखून चने चबवा रहे हैं। दिल्ली के आसपास बॉर्डर से लेकर अंदर तक किसान जमा हुए हैं और आज किसानों से लेकर दूसरे ट्रेडर्स ने हिंदुस्तान बंद की कॉल भी दे रखी थी और इस हिंदुस्तान बंद के दौरान बंद के नज़ारे भी देखने को मिले। कश्मीर में बरसती बारिश में बंद तो नहीं देखा गया, वो बड़ा बंद नहीं देखा गया, कुदरती बंद ही देखने को मिला, लेकिन फिर भी यहाँ पे नारेबाजी हुई, मोर्चा हुआ और नारेबाजी और मोर्चे के दौरान मरकजी सरकार पर इल्ज़ामात आयद किए गए। किसान तहरीक ने भी कश्मीर में आज मुजाहरा किया और किसान तहरीक ने मुजाहरा करते हुए दिल्ली सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार मनमानी कर रही है। माजी से लेकर हाल तक पिछले 6 सालों के दौरान बीजेपी सरकार मनमानी करते हुए जो कुछ कर रही है वो कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए कर रही है, आवाम के लिए नहीं कर रही है, किसान के लिए नहीं कर रही है। और श्रीनगर में इस मुजाहरे के दौरान बताया और इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि बदलने की ज़रूरत है और ये बदलना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत भी है। आज सारे मुल्क में सड़कों पर किसान आए हैं इस किसान दुश्मन सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार ने किसानों से वादे लेकर ही सरकार हासिल की और आज वही किसान डिमांड करता है जो किसानों के साथ वादे किए गए स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के सिफारिशात को लागू करना, वो हम डिमांड करते हैं उनको लागू किया जाए और जो 3 कानून वहाँ पास किए गए पार्लियामेंट में वो वापस ले जाए। ये हमारा मुतालबा है, ये हमारी डिमांड है। किसान तहरीक से वाबस्ता श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में लोग आए हुए थे और बात दिल्ली से लेके मुल्क की सूरत-ए-हाल पर कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस भी इस सारे मुद्दे में कहीं न कहीं सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस भी किसानों के साथ हमदर्दी जताते हुए उनके इस मोर्चे में उनका साथ दे रही है और आज कश्मीर में भी कांग्रेस यूनिट ने दिल्ली में किसानों की सूरत-ए-हाल और दिल्ली में सरकार का बकौल उनके पैदा किया गया बवाल, उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ये भी बता रहे थे कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक मरकजी सरकार जो रोल अदा कर रही है वो मनफी है और किसानों के जो हमदर्दियाँ हैं वो इस वक्त आवाम में किसानों की हमदर्दियाँ खूब जागी हुई हैं। आज ये है, हालात ये हो चुका है कि 40-42 लाख किसान जो है वो सड़क पे है। वो यही मांग कर रहा है कि क्या जो रोजगार जो मैं नरेंद्र मोदी के घर से लेकर पूरे मुल्क के एक कोने कोने में जो रोजगार जाता है, जो गला जाता है, क्या आप उसको भी अडानी और अंबानी को बेच दोगे? क्या अडानी और अंबानी जो है वो पैसा कमा के भाजपा के उस खजाने में डाले जो खजाना उन्होंने लोगों को यहाँ पे तहस नहस करने के लिए इस्तेमाल किया है? और जम्मू कश्मीर कांग्रेस इसको मजम्मत करती है और यही चाहती है कि ये जो बिल है इसको वापस लिया जाए और किसान जो है वो जिस तरीके से अपनी जमींदारी इससे पहले कर रहा था, अपना फसल बेच रहा था, वो उसी तरीके से उस फसल को बेचे। बात दिल्ली की तो दिल्ली में पुलिस पर कई बार सवाल उठे हैं, कश्मीरियों ने कई बार अपने इल्जामात भी लगाए हैं। बताया जाता है कि जब भी दिल्ली में सरकार से लेकर कुछ और मामलात पे कहीं कोई बवाल हो तो शामत कश्मीरी की आती है और यही शामत का मुद्दा लेके आज कुछ फैमिली श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आए थे। याद दिलाना चाहेंगे परसों ही दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि 5 लोगों को पकड़ा गया है, 3 कश्मीरी हैं, 2 खालिस्तानी हैं और 5 के बारे में उनका इल्ज़ाम है कि वो दिल्ली में बवाल पैदा करना चाहते थे और ये इल्ज़ाम नया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई बार इल्ज़ाम बताया जाता है कि लगाए गए हैं। और इसी मुद्दे को लेके कश्मीर के उन नौजवानों के लवाकिन आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंचे थे जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनका यही कहना था कि दिल्ली पुलिस जब कुछ न कर सके तो कश्मीरी को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है। किसानों से दिल्ली की पुलिस परेशान है तो कहीं न कहीं अटेंशन डाइवर्ट करना है तो आतंकवाद, मिलिटेंसी, पाकिस्तान या कुछ और विदेशी ताकतों का नाम ज़रूर लेना है तो फिर बात कश्मीरी पे आ जाती है। और यूँ श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ये लोग इल्ज़ाम आयद करते हुए बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस बात का बतंगड़ नहीं बल्कि कुर्बानी का बकरा बना रही है और कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए दिल्ली पुलिस के लिए कश्मीरी से अच्छा कोई मोहरा है नहीं। वो बता रहे थे कि उनके लोग बिल्कुल इसमें मुलव्वस नहीं है, वो आम आदमी है, लेकिन दिल्ली पुलिस को कुछ तो कुछ चाहिए ही। मेरा नाम है इदरीस अयूब पठान, मैं मोहम्मद अयूब पठान का बेटा हूँ। हम बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम, कंस्टिट्यूंसी बीरवा, गुंदीपुरा बीरवा और उसके साथ 2 है वो निसलापुरा से है, वो भी बडगाम के डिस्ट्रिक्ट बडगाम के सेंट्रल कश्मीर का है। वो दिल्ली गया इस सिलसिले में ताकि उसको वहाँ कुछ सामान खरीदना था
एक अपने घर बनाया हमने, उसके लिए अपने मकान के लिए बिजली का सामान कुछ खरीदना था और वो बैंड साथ चला रहा है, उसके लिए कुछ मोटर वगैरह खरीदना था। फिर हमने फ़ोन किया, फिर स्विच ऑफ आया। फिर कल खबर आई, कल स्टेटमेंट आया, 1 ही घंटे में 6 स्टेटमेंट आया। फिर 5 मिनट की 10 मिनट के 15 मिनट के बाद ही स्टेटमेंट आया, वो अरेस्ट किया। उनको वहाँ पे कुछ उग्रवादी कहते हैं, किसी ड्रग एडिक्टर में फंसा, वो बिल्कुल इनोसेंट है। अगर उनको ये लग रहा है ये किसी तंजीम से वाबस्ते है, वो इन्वेस्टिगेशन कराए अपने थाने से, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, CID। हम पुरजोर दिल्ली सरकार से गुजारिश करते हैं, सेंट्रल सरकार से गुजारिश करते, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश करते, वी वांट जस्टिस। उनको रिहा किया जाए, हमें उनके साथ मुलाकात दिया जाए, चाहे वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस जरिए, या हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से हम मुलाकात करेंगे, देखेंगे वो जिंदा है या ठीक है, वो देखेंगे किस हालत में। बात हालात और सियासत की, और हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कोशिश है कि आपको हर हाल और हर मौसम में बाखबर करें। बरसती बारिश में बाखबर करें, बर्फ़ में आपको बाखबर करें, तूफ़ान आते हों, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको बाखबर करते, और अगली खबर भी हम आपको बाखबर कर रहे हैं। मरकज़ी सरकार ने एक फ़ैसला लिया था, रिजर्वेशन रखी गई ख़वातीन के लिए, और इस रिजर्वेशन में इंतखाबात में भी रिजर्वेशन रखी गई ताकि ख़वातीन एम्पावर हो सकें। लेकिन कश्मीर में ख़वातीन को एम्पावर तो किया गया, लेकिन सिर्फ नाम का। सोगाम का BDC का इंतखाब हुआ था, सीट रिजर्व थी ख़वातीन के लिए, और यहाँ पे जब ख़वातीन को रिजर्वेशन की बात हुई तो ख़वातीन ने पर्चे दाखिल किए, और पर्चे दाखिल होने के बाद वो कामयाब भी हुई। लेकिन कामयाब जो हुई उसके बारे में आम लोग वहाँ यही कहते हैं कि वहाँ वो खुद नहीं करती है, उसकी कुछ नहीं चलती है, वो कुछ कर नहीं सकती है, जो कुछ करता है उसके शौहर करते हैं। यानी वहाँ का BDC पति BDC है। ये पति BDC और उसका मुद्दा लेके आज सोपोर सोगाम के BDO के दफ्तर में सरपंच और पंच गए हुए थे। बड़ी तादाद में पंच और सरपंच वहाँ पे BDO के दफ्तर में जाके उस BDC उम्मीदवार या BDC के हवाले से अदम एतमाद की तहरीक भी पेश कर रहे थे, और तहरीक पेश करते हुए ये भी बता रहे थे कि इस शख्स ने, जिसका नाम उन्होंने मुश्ताक अहमद लोहार बताया, और जिसके बारे में ये बताया कि उसकी बीवी जो है वो BDC है, लेकिन ये पति BDC बना हुआ है, और पति BDC बनते हुए सारी मनमानियाँ, सारी हदें पार कर चुका है। मुश्ताक अहमद लोहार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करते हुए उन लोगों ने बताया कि इस शख्स ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। जब से ये पावर में आया है, जब से इसकी अहलिया BDC बनी है, तब से यहाँ पे घपले और घोटाले हुए हैं, फंड्स डाइवर्ट हो रहे और लोगों को परेशान किया जाता है। और यहाँ पे BDC मेंबरान, यहाँ के लोकल मेंबरान ने, पंचायत मेंबरान ने अदम एतमाद तहरीक पेश करते हुए सरकार से अपील की कि इस BDC को कलअदम करा के एक बार फिर वहाँ पे तहरीक पेश की जाए और ये पता लगाया जाए कि वाकई में क्या हो रहा है। जो ये फैसला लिया है सब सरपंचों ने लिया है। जो एतमाद वापस लेने का मुद्दा मकसद है वो इसीलिए है कि जो ऊपर से हमें यहाँ पर मैंडेट मिला था गुपकार एलायंस का, तो गुपकार एलायंस को सब पार्टी ने चुना था, और उस गुपकार एलायंस के खिलाफ यहाँ पे जो एक कैंडिडेट खड़ा उठा था खुद ही अपने बलबूते पे, तो वो आप लेबल लगा रहा है PDP का। तो वो PDP की तरफ से ना ही वो कैंडिडेट है और ना ही उसको किसी पार्टी ने चुना है। तो इस वजह पे यहाँ पे सभी सरपंचों ने फैसला और वार्ड मेंबर ने फैसला लिया है कि जो हमने BDC चुना था उसका हम अदम एतमाद वापस ले रहे हैं, और उसका जो हमने वो जो रेजोल्यूशन बनाई है वो BDO साहब को भी पेश किया है, और फर्दर डिटेल पाएंगे तो उसके बाद कार्रवाई भी हो जाएगी। बशीर अहमद खान देवर सरपंच सिंह हल्के का हूँ। हमने इस वजह से वापस लिया अदम एतमाद क्योंकि ये मिसयूज कर रहा है हमारे अपनी पावर। ये जो मैडम है उसको आगे यूज करके मुश्ताक उसको BDC खुद बना हुआ है, उसकी कुर्सी पे खुद बैठता है। आगे वो जो मैडम है वो सिर्फ नाम की है, लिहाजा जिस चुनाव के लिए जिस वजह से हमने मैडम को उठाया था वो मैडम वो काम नहीं कर पा रही है। हमें प्रॉब्लमें हो रही हैं, इस टाइम लोगों को धोखा दे रहे हैं, हम IY दे देंगे, इलेक्शन चल रहा है, उस मैडम का घर वाला इस इलेक्शन में उठा हुआ है, वो लोगों को कह रहा है कि नहीं अगर आप वोट नहीं डालोगे हम आपका IY काट देंगे या आपको जो काम आपके चल रहे हैं उसमें हम बिल नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा लोग खौफ में हैं, इस वजह से हमने कहा कि नहीं इस आदमी की हमें जरूरत नहीं है, इस मैडम की हमें जरूरत नहीं है, हम इस वजह से वापस ले रहे हैं। हल्का सोगाम 20 से ताल्लुक रखता हूँ। हमने पिछली दफा जो इलेक्शन किया इसमें हमने एक मैडम को कामयाब किया बतौर BDC, लेकिन वो अपने उसूलों पर नहीं उतरी।
क्योंकि इसने जो भी काम थे उनमें तवज्जो खुद वो आ नहीं रही है, इसलिए वो अपने इसका शौहर जो कुर्सी संभाल रहा है यहाँ पर बैठा हुआ, उसने हमारे साथ ठीक तरह से जो इंसाफ करना था वो नहीं किया है। जो कि फंड्स आ रहे थे वो उसने अपनी मर्जी व्यक्त विलेज के जब अपनी मर्जी पे डाला, 31 पंचायतों के पैसे इसने काट दिया अपनी मर्जी के मुताबिक, कुछ अपने असर रसूख के लोगों से बांट दिए। 90 लाख के करीब है वो पैसे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें नया इलेक्शन हो और नया बीडीसी हम चुनेंगे जो जानदार और ईमानदार। ये बीडीसी की तहरीक पर एक और तहरीक, और इसी तहरीक के हवाले से कुछ लोग ये भी इल्जाम आयद कर रहे थे कि 5 साल पहले वो जो शख्स श्रीनगर के पीर बाग के इलाके में एक डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पे काम कर रहा था, आज करोड़ों रुपए का मालिक बना हुआ है। 5 साल में उसको कानून का ये खजाना कहां से मिला, क्या सरकार इसकी भी तहकीकात करेगी? क्योंकि मुकामी लोग वहां पे ये भी इल्जाम आयद करे थे कि पैसे के बलबूते पर अब ये लोगों को डरा भी रहा है, धमका भी रहा है। और उसके माजी के मामलात की तहकीकात करते हुए वहां के मुकामी लोग बता रहे थे कि तहकीकात कराई जाए कि अचानक 5 साल में एक आम आदमी करोड़पति कहां से बन गया। श्रीनगर के हैदरपुरा के इलाके में उसके पास मकान करोड़ों रुपए का कहां से आ गया। कुपवाड़ा के सोगाम के दिवर के गांव में उसके पास करोड़ों रुपए का मकान कहां से आ गया। श्रीनगर के बिमना के इलाके में उसके पास करोड़ों की जमीन कहां से आ गई। ये जमीन ऊपर, ये इतना पैसा ऊपर से छप्पड़ फाड़ के आया या 2 नंबरी काम करके आया, ये लोग वहां के बता रहे थे। और एनआईए से लेके पुलिस तक ये भी बता रहे थे कि पुलिस अगर जानती नहीं है तो फिर पुलिस को बता देना चाहिए कि उन्हें इलाके के हालात वाक़ात से खबर नहीं रहती है। ये कुपवाड़ा की बात, लेकिन और भी मुद्दे हैं। और पिछले 24 घंटों के दौरान बारिशें हुई है और इन बारिशों के दौरान आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और परेशानी सबसे बड़ी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की होती है। क्या है सूरत-ए-हाल? आरिफ वहीद मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। आरिफ, जानना चाहेंगे क्या है इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की सूरत-ए-हाल? थोड़ा सियासत पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले बताइए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पस्सियां आ रही है, पंथाल कैसा है, सूरत-ए-हाल क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सनत सर, अगर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से हम पहले बात करना चाहेंगे, सुबह 5 बजे से जो है बहुत ही मूसलाधार बारिशें हो रही है। और इस वक्त की अगर बात करना चाहेंगे तो इस समय जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जम्मू से श्रीनगर की ओर जो है माल बरदार गाड़ियां या फिर जो छोटी गाड़ियां हैं वो चलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जवाई टनल के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। अगर मौसम के मिजाज इस तरह से रहते हैं और रामबन बनिहाल का स्ट्रेच जो सबकी नॉलेज में है, वहां पर स्लाइड्स का खतरा रह सकता है और जवाई टनल पे भी ट्रैफिक में बाधा पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल इस समय तेज बारिशें हो रही है, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जम्मू से श्रीनगर की ओर छोटी और बड़ी माल बरदार गाड़ियां जवाई टनल क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। जी सर, पंथ्याल से लेके बनिहाल तक एक बड़ा खतरनाक पैच माना जाता है, क्या है सूरत-ए-हाल वहां की? पैंतिहाल की अगर बात करना चाहेंगे तो ट्रैफिक एसडीपीओ डीएसपी के साथ जो अभी हमारी बात है, हमने भी ग्राउंड पे देखा तो पैंतिहाल जो कि हमेशा पैसेंजर्स के लिए या सभी के लिए एक थ्रेट बना रहता है, वहां पर भी स्लाइड्स का खतरा है, शूटिंग स्टोन का खतरा यहाँ पर रह सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इस समय तक जो अपडेट है या हम ग्राउंड पे है तो कौमी शाहराह पे जो गाड़ियां हैं वो चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बारिशें इस तरह से रहेंगी जिस तरह से इस वक्त बारिशें बरस रही है तो कहीं ना कहीं पैंतिहाल भी जो है कहीं ना कहीं अपना चेहरा जो है दिखा सकता है। जी आरिफ, यूजुअली हम देखते हैं कि पंथ्याल के स्ट्रेच में स्लाइड्स आते रहते हैं, क्या इस मौसम में स्लाइड्स आते हैं या कोई और मौसम होता है जिसमें वो स्लाइड्स आती है? जी, पैंतिहाल एक ऐसी स्लाइड है जो बीआरओ के लिए पहले इसे कहा जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है एक सोने की खान है। लेकिन तब से लेकर आज तक जो 5 साल का वक्फा जो वर्किंग एजेंसीज वहां पर काम कर रही है, लेकिन अभी भी पैंतिहाल वैसा ही थ्रेटफुल बना हुआ है। शूटिंग स्टोन का सिलसिला, उसमें पैंतिहाल की स्लाइड ऐसी स्लाइड है पूरे देश के अंदर ये मशहूर है। और इसमें अगर मौसम के मिजाज बेहतर भी होती है, धूप में भी जो है वो अपना चेहरा पैंतिहाल की स्लाइड दिखाती है। और जब बारिशें होती है यानी अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो है पैंतिहाल यहाँ पर वो अपना मंजर पेश करता है। लेकिन फिलहाल आज किसी तरह से जो है पैंतिहाल अभी खामोश है, लेकिन ऊपर जो उसके पत्थर वगैरह कुछ है वहां पर उसे नीचे आने का खतरा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ट्रैफिक चलता हुआ नजर आ रहा है। आप बता रहे हैं ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन सियासत कैसी चल रही है ये भी जरा तफसील से बताइए।
जी बिल्कुल सनम सर, अगर सियासत के हवाले से बात करना चाहेंगे तो सब्जिला बानिहाल भी जो है कहीं पॉलिटिक्स में पीछे नहीं है। अगर बात करना चाहेंगे बानिहाल के अंदर जो 3 फेजेस के चुनाव हो गए, इसमें पहले रामसू ए बी और इसके साथ में खड़ी में 1 सीट का इलेक्शन हुआ। इसके साथ में बानिहाल के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंतखाबात हुए। इसके साथ में कल उखड़ाल की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंतखाबात हुए। कहीं ना कहीं पे यहाँ पर सभी लोग जो है दावेदारी अपनी जताते हैं कि उनका कैंडिडेट जीतेगा, और कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड सर्वे पे हम देखते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी आपसे हम सर्वे की बात नहीं करेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपको याद होगा पोल एनालिसिस, पोल एग्जिट बंद है, फिलहाल उस पर बात नहीं की जा सकती, लेकिन एक सवाल जो है कितना जोश खरोश है लोगों में इस इंतखाबात के हवाले से? जी बिल्कुल, जोशो खरोश में कहीं भी लोग पीछे नहीं रहे। छोटे छोटे नए लीडर भी जो है तेज तरार तकरीरों के जरिए लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ में देखिए चुनावी दंगल में कई लिंक रोड्स पर भी जो है अपोजिट या आमने सामने जो कई पॉलिटिकल लीडर्स होते थे उनकी गाड़ियां होती थी। कुछ बड़े तलक कलामी या हार्ड वोट जिसे हम कहें वो देखने को मिला। कहीं ना कहीं पे यहाँ पर जो नए चेहरे भी मैदान में सामने आ गए, उन्होंने भी जो है अपना लोहा मनवाया है सब्जिला बानिहाल के अंदर वोटरान को माइल करने के हवाले से। और इंतजार है कि 22 तारीख जो है रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर किस तरह के नताइज होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने डीडीसी चुनाव में सब्जिला बानिहाल के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आरिफ फहीद पूरी जानकारी के लिए। आरिफ फहीद बता रहे कि हाईवे पे गाड़ियां चल रही है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, लेकिन पंथियाल परेशानी कर सकता है और हाईवे के ऊपरी इलाकों में यूं कहें तो टनल के नजदीक बर्फबारी भी हो सकती है। एहतियात बरतने की जरूरत है और एहतियात में आपको बताएं जब इशारा पे आप सफर करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, फिसलन का खतरा रहता है। और निचले इलाकों की सूरत हाल करें। पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिशें हुई हैं, श्रीनगर में कई इलाकों में पानी भी जमा है और पानी जमने के वाक़ात से लेकर आम लोगों को परेशानी भी हुई है। और श्रीनगर के डिप्टी मेयर आज इंतजामिया को लेकर श्रीनगर के गली कोचों से पानी की निकासी का इंतजाम भी देख रहे थे, इंतजाम भी करे थे। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने कई जगहों पे आज पंप स्टेशन को भी एक्टिवेट किया था और ये पानी निकालने की, पानी की निकासी का काम शुरू किया जा रहा था। हंगामी बुनियादों पे ये काम शुरू किया जा रहा है। लेकिन बाहर के इलाकों की सूरत हाल देखी जाए तो कुपवाड़ा की क्या सूरत हाल है? कुपवाड़ा के बहुत से इलाकों में इस बर्फबारी से लोगों को परेशानी होती है। टंगदार का रास्ता कट जाता है, मत्सिल का रास्ता कट जाता है और वहां के आम लोगों का जीना हराम हो जाता है। साहिल शमीम कुपवाड़ा से मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे क्या है सूरत हाल इस वक्त मौसम की और ऊपरी इलाकों में जो बारिशें हुई है, बर्फबारी हुई है, कैसा वहां पे लोग जिंदगी इस वक्त बिता रहे हैं? जी सनम, अगर हम सरहदी जिला कुपवाड़ा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कल सुबह से ही बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। मैदानी इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि अगर हम ऊपरी इलाकों की बात करेंगे, टंगदार, केरल की बात करेंगे तो वहां पर जो है बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है। रास्ते जो है बिल्कुल बंद हो गए हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से जिला इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि रास्ते फिलहाल बंद है। जो टंगदार या मत्सिल या केरन जाना चाहता है वो अभी फिलहाल नहीं जा सकता है, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से अभी जो इन लोगों को जो है कुपवाड़ा में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता बिल्कुल बंद है। जी शमीम, आपने बताया मत्सिल, टंगदार, गुरेज बानीपुरा में आता है। ये जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, तो क्या बर्फ हटाने का कोई इंतजाम भी सरकार की तरफ से हुआ है? जी, अभी तो बर्फ हटाने का काम जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बर्फ जो है अभी गिर रही है। पहाड़ी इलाका है, बर्फ बहुत तेजी से गिर रही है। लेकिन जिला इंतजामिया की तरफ से जो है एक मीटिंग भी ली गई है कि ताकि वो इन इलाकों का जो ये रोड है वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसमें बीकन, महकमा आरएनबी और बाकी महकमे जात जो है वो इन पर काम पे लगे हुए हैं, ताकि वो अपना ये जो रास्ता है वो क्लियर करें, रास्ता क्लियर करें। शमीम, आप बता रहे हैं, लेकिन रास्ते के साथ साथ पानी, बिजली, सड़क भी कुपवाड़ा के बड़े मामलात हैं। क्या बिजली है? बिजली गायब तो नहीं है? सड़कें, दुकानें खुली हैं? मार्केट का क्या हाल है, जरा वो भी बताइए। जी, अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट फिलहाल जो है बारिश की वजह से आधे से ज्यादा जो मार्केट है वो खुला है, लेकिन 30-40% मार्केट अभी बंद है। लेकिन अगर हम सड़कों की बात करेंगे, सड़कों पे जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि पानी जो है बहुत तेजी से सड़कों से आ रहा है। हालांकि सड़कें जो है उनकी हालत भी खराब है। जहां पर भी खड़े हुए, मतलब सड़कों में खड़े हुए हैं, वो उन खड़ों में जो है पानी जमा हुआ है, तो लोग जो है आने जाने की एहतियात करने पर मजबूर हो रहे हैं। जी, बिजली का हाल नहीं बताया आपने, क्या बिजली है कुपवाड़ा में?
जी, बिजली की अगर हम बात करें, बिजली तो आंख मचोली पिछले कई दिनों से यहाँ पे चल रही है, लेकिन बिजली पहाड़ी इलाकों में जो है गायब है। लेकिन अगर हम कुपवाड़ा टाउन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो है बीच बीच में बिजली गायब हो जाती है। ये कुपवाड़ा से बहुत शुक्रिया साहिल शमीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुपवाड़ा की सूरत बताने के लिए। लेकिन गुलमर्ग की सूरत में आप जानते हैं बर्फबारी हो रही होगी, इस वक्त बर्फबारी हो भी रही है और गुलमर्ग बहुत खूबसूरत हो जाती है इस बर्फबारी में। सयाह बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए गुलमर्ग आते हैं, वहाँ होटलों में ठहरते हैं। और आपको नाज़रीन बताएं, वहाँ के होटलों के हवाले से मुअज़्ज़ज़ अदालत ने पिछले दिनों हुक्मनामा जारी किया था और ये भी बताया था कि गैर कानूनी तौर पर खड़ा किए गए होटलों को गिराया जाए, जंगलात की ज़मीन को वापस खाली कराया जाए। और उसी के तहत गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता तौर पे गिराई की उन होटलों की, उन इमारतों की, उन ढांचों की जो गैर कानूनी तौर पे वहाँ खड़ा किए गए थे। ये गुलमर्ग की बात, लेकिन इस मौसम में बिजली की परेशानी सबको होती है। बांडीपोरा के सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली की परेशानी की कहानी बताई जा रही है। लोग कहते हैं इलाके में बिजली नहीं है, टाइम टेबल नहीं है। पटन के दुकानदार से लेके वहाँ का इंटेलेक्चुअल तबका भी यही बता रहा है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है और बिजली के न होने की वजह से इलाके के लोगों को परेशानी होती है। और वादी लोलाब के लालपुरा से लेके सोगाम और सोगाम से लेके दिवर तक के इलाकों में सब लोग यही कहते हैं कि बिजली कभी हुआ करती थी, अब वो कहाँ गई मालूम नहीं। मुकामी लोग ये भी बता रहे हैं कि जब से सरकार जम्मू दरबार मुँह के साथ गई है, कश्मीर से बिजली भी ऐसे गायब हुई है जैसे गधे के सर से सेंग। आखिर ये बिजली कहाँ चली गई? उस वादी कश्मीर की बिजली जहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं बिजली पैदा करने के, फिर रिसोर्स होते हुए भी, बिजली की पैदावार की ताकत होते हुए भी बिजली नहीं मिल रही है, तो कहाँ जा रही है ये बिजली? आप भी ढूंढ रहे होंगे, हम भी ढूंढ रहे हैं। और हो सकता है अगर आपको कहीं इस बिजली का पता चले तो हमें भी ज़रूर आगाह करिएगा, हमें भी बताइएगा। तो फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें पता ज़रूर देंगे, मुझे मेरे साथी आबिद कादिर और उसके साथ साथ फिरदौस अहमद और मुदस्सिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।